आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं बेशल इक्वेशंस के कुछ एग्जाम्पल कि हमें कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी और उनको हमें बेसल इक्वेशन में रिड्यूस करना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके लिए हमें यहाँ पर टिप्स गिवन है कि टिप्स टू रिड्यूस द इक्वेशन टू बेसल इक्वेशन एंड दे सॉल्व देम, और उनको सॉल्व करने का यहाँ पर तरीका गिवन है कि देखो फर्स्ट रूल में क्या है कि व्हेन द इक्वेशन इज ऑफ द टाइप कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन हो किस टाइप की एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में के स्क्र एक्स स्क्र माइनस में एन स्क्र वाई इज इक्वल्स टू में जीरो। तो हम यहाँ पर अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन गिवन हो तो हम यहाँ पर जो ये वेरिएबल है के एक्स, यहाँ पर इस वेरिएबल कांस्टेंट मतलब के तो यहाँ पर कांस्टेंट है लेकिन इस के एक्स को हम एक सिंगल वेरिएबल पुट कर लेंगे टी। ठीक है, तो हम फिर उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड, अगर हमारे पास इक्वेशन इस टाइप की हो कि एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस वन माइनस टू एल्फा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में के स्क्र एक्स वाई इज इक्वल्स टू में जीरो, तो हम यहाँ पर y को पुट कर लेंगे u x रेज द पावर अल्फा। ठीक है, अगर थर्ड टाइप की इक्वेशन हमें इस टाइप में हो कि एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस में सी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में के स्क्र एक्स की पावर आर वाई इज इक्वल्स टू में जीरो, तो हम यहाँ पर इस x को पुट कर लेंगे टी रेज द पावर m। ठीक है, फिर यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी x की पावर m है तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगी x की पावर वन बाई एम, जहां पर m की वैल्यू टू बाई आर प्लस वन होती है। ये हमने पिछली वीडियो में जो सॉल्यूशन किए थे इस टाइप्स के इक्वेशंस को रिड्यूस करने का सॉल्यूशन हमने किया हुआ है, तो उसमें आप देख लेना हमने वहां पर m की वैल्यू निकाली थी टू अपॉन में आर प्लस वन। ठीक है, फोर्थ टाइप का अगर आप अपने पास इक्वेशन इस टाइप की हो एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस वन माइनस टू अल्फा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में बीटा स्क्र गामा स्क्र एक्स स्क्र गामा प्लस में अल्फा स्क्र माइनस में एन स्क्र गामा स्क्र डी वाई सॉरी y इज इक्वल्स टू में जीरो, तो हम यहाँ पर x को पुट करेंगे बीटा x गामा और y को पुट करेंगे x रेज द पावर माइनस अल्फा y। ठीक है, और फिर अपने पास ये बेशल इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, फिर हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे जैसे हम बेशल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल क्या गिवन है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस में डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वन बाई फोर वाई इज इक्वल्स टू में जीरो इन टर्म ऑफ बेसल फंक्शन। तो अब आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, क्योंकि ये थर्ड टाइप का अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो थर्ड टाइप की क्या थी अपने पास एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस में सी कुछ कांस्टेंट था डी वाई बाई डी एक्स के साथ और के यानी कि कुछ कांस्टेंट की पावर थी और x की कोई पावर आ जाए या y इज इक्वल्स टू में जीरो, तो अपने पास ये जो इक्वेशन वो इसी टाइप की है। तो हम यहाँ पर क्या पुट करते थे x की पावर t रेज द पावर m, यानी x इज इक्वल्स टू में t रेज द पावर m, तो यहाँ पर हम x को पुट करेंगे t स्क्र, x को क्या पुट करेंगे टी स्क्र, और जब हम t की वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी x की पावर वन बाई टू। अब पुट करने के बाद डेरिवेटिव होता है तो dt बाई डी एक्स निकालेंगे, क्योंकि x का फंक्शन है ये t, तो t dt बाई डी एक्स निकालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव करोगे वन बाई टू पावर आगे आएगी और फिर इसमें एक सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस वन बाई टू बचेगा, नीचे आके वो प्लस का बनेगा यानी वन बाई रूट एक्स, और जो रूट एक्स है यानी ये रूट एक्स ही एक्स की पावर वन बाई टू का मतलब क्या होता है रूट एक्स, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या है टी, तो ये क्या आ जाएगा वन बाई टू टी। अब यहाँ पर डी क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करनी है, तो हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। यहाँ पर आपका चेन रूल लगेगा, वाई का टी के रिस्पेक्ट होगा और टी का एक्स के रिस्पेक्ट होगा, तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स चैन रूल लग गया, तो वन बाई टू टी। देखो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू अपने पास है नहीं, एज इट इज आ गया, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली वन बाई टू टी। अब वन बाई टू जो है वो आपका कॉन्स्टेंट है और वन बाई टी डी वाई बाई डी टी जो है आपके दोनों वेरिएबल में आएंगे, तो कॉन्स्टेंट हमने अलग रख लिया क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो कांस्टेंट हमने अलग रख लिया, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र करेंगे तो कांस्टेंट वन बाई टू अलग रख लिया, यहाँ पर वन यू इंटू वी लाएंगे, तो वन बाई टी आपका एज इट इज रहेगा। डी वाई बाई डी टी का डेरिवेटिव करो तो क्या होगा, डी वाई बाई डी टी का डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र, क्योंकि वाई का टी के रिस्पेक्ट होता है तो डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र, और जो टी है उसका एक्स के रिस्पेक्ट तो डी टी बाई डी एक्स, प्लस में डी वाई बाई डी टी आपका ये एज इट इज रहेगा, वन बाई टी का करेंगे तो वन बाई टी का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस वन बाई टी स्क्र होगा, क्योंकि पावर ऊपर माइनस में वन हो जाएगी तो माइनस वन आगे आएगा, वन बाई फिर माइनस तो माइनस टू बचेगा वो प्लस आ जाएगा नीचे यानी प्लस की बन जाएगी, तो वन बाई टी स्क्र और टी का क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी टी हमने एज इट इज रखा था। अब हम क्या करेंगे वन बाई टू की उससे पहले हम डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या थी वन बाई टू टी वन बाई टू टी,
वैल्यू दोनों जगह पुट कर दी dt बाई डी एक्स की। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, तो 4 टी स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी टी, माइनस में 2 2 ज़ा 4, 1 बाई टी क्यूब डी वाई बाई डी टी। तो यहाँ पर डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 1 बाई 4 टी स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र माइनस 1 बाई 4 टी क्यूब डी वाई बाई डी टी। अब हमने जो एक्स को टी स्क्र पुट किया और जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई और जो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की जगह वैल्यू अपनी ये आ जाएगी पूरी, प्लस में डी वाई बाई डी एक्स की जगह अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी और प्लस में 1 बाई 4 वाई आपका एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 0। तो पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करोगे, इस टी स्क्र को अंदर मल्टीप्लाई कराओ। देखो टी स्क्र से टी स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई 4 डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र बचेगा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस 1 बाई 4 टी क्यूब है या टी स्क्र, तो नीचे टी बच जाएगा एक, तो 1 बाई 4 टी डी वाई बाई डी टी, प्लस में 1 बाई 2 डी वाई बाई डी टी आपका एज इट इज, प्लस में 1 बाई 4 वाई इज इक्वल्स टू में 0। अब देखो यहाँ पर माइनस 1 बाई 4 टी है और ये प्लस का 1 बाई 2 टी है डी वाई बाई डी टी, यानी कि सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब ये मान लो कि 1 बाई टी और डी वाई बाई डी टी अगर हम कॉमन ले तो क्या बचेगा, 1 माइनस का 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2 और 1 बाई टी डी वाई बाई डी टी हमने कॉमन ले लिया, दोनों में से सोल्व करो, 4 एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम आने के बाद माइनस का 1 प्लस का 2 और डी वाई बाई डी टी बचेगा, यानी आपके पास 1 बाई 4 डी वाई बाई डी टी बचेगा। यानी इन दोनों की जगह आपके पास क्या बचेगा, 1 बाई 4 डी वाई बाई डी टी। अब 1 बाई 4 डी स्क्र वाई बाई डी टी ये है और 1 प्लस का 1 बाई 4 डी वाई बाई डी टी इन दोनों की जगह बन जाएगा, प्लस 1 बाई 4 वाई। 1 बाई 4 कॉमन लिया सब में से तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बाई 4 कॉमन लिया तो डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र, यहाँ पर 1 बाई 4 कॉमन लोगे क्योंकि आपके पास 1 बाई टी भी चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बाई टी बचेगा। क्या बचेगा आपके पास, डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र, जब हमने 1 बाई 4 पूरे में से कॉमन लेंगे तो प्लस में क्या बचेगा, प्लस में आपके पास बचेगा डी 1 बाई टी डी वाई बाई डी टी और प्लस में y इज इक्वल्स टू में 0। ये 1 बाई 4 डिवाइड में उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो 4, तो आपके पास 0 बन जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी। अब जो t है ये इसको हम एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से t इंटू में इसके आ जाएगा, तो t डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र प्लस में यहाँ पर t कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी बचेगा, प्लस में टी वाई जो पोन में t लोगे वो उस साइड जाकर 0 बन जाएगा, टी वाई इज इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई करो, तो t से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, टी स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र प्लस में t डी वाई बाई डी टी प्लस में टी स्क्र वाई इज इक्वल्स टू में 0। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम टी स्क्र माइनस में 0 का स्क्वायर कर सकते हैं y, तो ये अपने पास किसकी इक्वेशन बन गई, डिफरेंशियल बेसल इक्वेशन की, सॉरी बेसल इक्वेशन बन गई ऑर्डर 0, क्योंकि n की जगह हमने क्या लिया 0, ऑर्डर 0 की बेसल इक्वेशन बन गई। तो जो 0 ऑर्डर की बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने पिछले वीडियोस में किया था कि इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, जब ऑर्डर 0 हो तो y इज इक्वल्स टू में क्या बनेगा, C1 J नोट t, क्योंकि वेरिएबल t में है तो वो आएगा J नोट t प्लस में C2 Y नोट t। ठीक है, जब आपके पास ऑर्डर क्या हो 0 तो ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है, तो y इज इक्वल्स टू में C1 J नोट t की जगह आपके पास यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर t की जो वैल्यू वो क्या निकाली, x की पावर 1 बाई 2, तो मतलब रूट एक्स, तो एक्स टी की जगह क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस में C2 Y नोट रूट एक्स। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जांपल में क्या गिवन है, सेकंड एग्जांपल में गिवन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टर्म ऑफ बेसल फंक्शन, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब हम क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन में द गिवन, आप लिखोगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये सेम एज इट इज लिख के आप उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देना। उससे पहले आप यहाँ पर इतना काम करो कि देखो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एलसीएम लो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस में एन स्क्वायर, पूरे के अपोन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर को फिर पूरे में से फिर एलसीएम लो तो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल में आ जाएगा, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स है इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, तो ऊपर एक एक्स बच जाएगा, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में यहाँ पर 4 जो अपोन में पूरे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 एक्स की पावर 4 माइनस में एन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू में 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देना। अब ये जो इक्वेशन है वो अपनी उसी टाइप की बन गई, थर्ड टाइप की, तो हम यहाँ पर टी को क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर, टी को हमने क्या पुट किया, एक्स स्क्वायर, मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर हमने x को पुट किया है
x को हमने पुट किया है t रेज द पावर 1/2। हमने t को क्या पुट किया, एक्स स्क्वायर, यानी कि इस एक्स स्क्वायर को हमने सिंगल वेरिएबल t में पुट किया है। ठीक है, सो दैट अगर हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dt/dx क्या होगा, अब पावर आगे आ जाएगी 2x इज इक्वल्स टू में 2, और x को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 यानी √t। तो हमने यहाँ पर dt/dx की वैल्यू t की टर्म में निकाली 2√t। अब dy/dx निकालेंगे, चैन रूल लगेगा, dy/dx dy/dt इंटू dt/dx। अब dy/dt की वैल्यू है नहीं, dt/dx की वैल्यू हमने निकाल रखी है 2√t। ठीक है, अब यहाँ इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, तो यहाँ पर देखो ये एज इट इज रखा, 2√t हमने एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव करो तो चैन रूल लगेगा, इसका पहले टी के रिस्पेक्ट, तो d² y/dt² और t का क्या बनेगा, dt/dx प्लस में, अब dy/dt तो आपका एज इट इज रहेगा, 2 इसका करो तो 2 तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, या फिर आप कांस्टेंट ना लो तो मतलब मल्टीपल में है, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करो तो क्या बनेगा, देखो t की पावर ये 1/2 है, तो 1/2 आपका आगे आएगा, क्योंकि 2 आपका साथ चल रहा है, 1/2 आगे आएगा, इसमें से एक सब्सट्रैक्ट होगा तो t की पावर -1/2 बचेगी, यानी कि नीचे आके वो प्लस की यानी √t बन जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, 2 × 1/2 √t, और t का क्या बन जाएगा, dt/dx। तो वो आपका यहाँ पर आ गया। अब dt/dx की वैल्यू पुट कर दो, तो 2√2 d² y/dt², dt/dx की वैल्यू 2√t थी, प्लस में 2 × 1/2 √t, dt/dx की वैल्यू 2√t dy/dx। अब यहाँ पर ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 × 2 2 = 4 और t पावर हाफ पावर पूरी 1 बन जाएगी, यानी 4t d² y/dt प्लस में 2 dy/dt। तो आपकी इक्वेशन जो है वो इसमें रिड्यूस हो जाएगी, किसकी, d² y/d x² की वैल्यू आ गई। अब इनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये है, x² d² y/dx² प्लस x dy/dx प्लस में 4 इंटू में x की पावर 4 माइनस n² y इज इक्वल्स टू में 0। अब इसमें आप पुट करो तो देखो हमने x² को क्या पुट किया था, t, तो ये तो आ जाएगा t इंटू में d² y/dx² की वैल्यू हमने एज इट इज रख दी, प्लस में x। अब x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब है ये √t, तो √t, और dy/dx की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या थी, 2√t dy/dt प्लस में 4, x की पावर 4 है, इसका मतलब हम यहाँ पर x² को x² की पावर स्क्वायर कर सकते हैं, और x² को हमने t पुट किया तो t की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर, माइनस में n² y इज इक्वल्स टू में 0। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर t की, तो 4t² d² y/dt² बनेगा, प्लस में 2t dy/dt बनेगा, प्लस में यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, हाफ पावर 1 बन जाएगी, तो 2t बनेगा यहाँ पर, 2t dy/dt, और 2t dy/dt ये था, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 4t dy/dt प्लस में 4 इंटू में t² माइनस में n² y इज इक्वल्स टू में 0। अब पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो या 4 कॉमन ले लो, वो उस साइड जाएगा 0 बन जाएगा, तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, t² dy/dt² प्लस में t dy/dt प्लस में t² माइनस में n² y। तो ये अपनी बेसल इक्वेशन आ गई ऑर्डर n की, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वही जो n की जो वैल्यू होती है उसी ऑर्डर का अपने पास बेसल इक्वेशन आता है, तो ये बेसल इक्वेशन आ गई ऑर्डर n की। तो इसका सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा, c1j प्लस में c2j माइनस nt इफ n इज नॉन इंटीग्रल, और अगर इज n इंटीग्रल होगा तो y की जो वैल्यू वो क्या रहेगी, c1j प्लस में c2j y दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे अपने पास यहाँ पर ऑर्डर n के। तो अब t की जगह अपने पास, क्योंकि वेरिएबल t है इसलिए t लिया है, अब t की जगह अपने पास यहाँ पर क्या है, t की जगह अपने पास यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर t की जगह क्या आ जाएगा, c1j प्लस में c2j माइनस n ये जब नॉन इंटीग्रल हो, और y इज इक्वल्स टू में c1j प्लस में c2y जब n इज इंटीग्रल। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो गया।